हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा द इम्पॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि ये टॉपिक सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट है ही। अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपसे बोला यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स एंड सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन है। तो उसके साथ हमारा आगे आगे डीलिंग रहेगा, काम होगा उसके साथ। when we know the names, when we remember the names and symbols of all the elements, only then we can discuss them. तो दूसरा जो पार्ट इसका स्टार्ट हो रहा है, शुरू हमने किया है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसका सिंपल सा मीनिंग यह है हाउ डज द प्रॉपर्टीज वेरी व्हेन वी गो अलोंग पीरियड और व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। एक फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। तो ये ट्रेंड्स याद रखने के साथ साथ समझना भी बहुत ज़रूरी है। इस पे हमेशा क्वेश्चन रहते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इस पे हमेशा क्वेश्चन रहता है दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। तो आज हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो है एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी विल टेक atomic radius। एटॉमिक रेडियस का क्या मायने? सिंपली एक एटम का रेडियस। इफ वी हैव एन एटम लाइक दिस, इसका रेडियस यानी न्यूक्लियस से लेके टू द आउटर मोस्ट पॉइंट या शेल का जो डिस्टेंस है, इट इज दिस कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। नाउ वी हैव टू डिफिकल्टीज इन मेजरिंग दिस एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मेजर करना कोई आसान बात नहीं है। अगर हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, उसका रेडियस मेजर करना आसान है, लेकिन इसका आसान नहीं है। दो रीजंस है इसके लिए। नंबर वन, स्मॉल साइज ऑफ एटम। एटम का साइज जो है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसको आंख से भी नहीं देख पाते, तो मेजर कैसे करेंगे? नंबर वन। नंबर टू, ये बीच में अगर न्यूक्लियस है और बाहर इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बाउंड्री है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो कोई फिक्स्ड नहीं है, जो हमने पढ़ा है एटॉमिक मॉडल्स में। लास्ट पे हमने जो पढ़ा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, फॉर एग्जांपल कहाँ तक जाएंगे हम, किसको रेडियस कहेंगे? अगर हम इसको ऑर्बिट कहेंगे, यानी 90%, मोर देन 90% चांसेस दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस एरिया। लेकिन वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था द चांसेस आर आल्सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट हियर। सो बाउंड्री ही फिक्स नहीं है। तो ये दो जो है, दीज आर द डिफिकल्टीज इन मेजरिंग द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कौन कौन से है? नंबर वन, स्मॉलर साइज, वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एटम। नंबर दूसरा क्या है? नो फिक्स्ड बाउंड्री, नो फिक्स्ड बाउंड्री ऑफ एन एटम। तो ये दो चीजें हमारे लिए डिफिकल्टी है। तो इसलिए हम वी अडॉप्ट अ डिफरेंट अप्रोच टू डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस। इस वजह से हम एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करते हैं टू डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस। वो अप्रोच क्या है? हम एटम्स को इंडिविजुअली अलग अलग हम इनका एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टू डिफिकल्टीज दैट आर मेंशन्ड। तो हम क्या करते हैं, जब एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम एक, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, उन्होंने H2 बनाया है। इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। दो न्यूक्लियस के बीच में हम डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं बाय टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल इन मॉडर्न साइंस। अब इन दो न्यूक्लियर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर लेते हैं। जब इसका हाफ कर लेते हैं, दैट हाफ इज द एटॉमिक रेडियस AR ऑफ दिस एटम, और ये हाफ जो है दिस द एटॉमिक रेडियस, हाफ इसका लेंगे, वही इस एटम का रेडियस होगा, वही हाइड्रोजन एटम का रेडियस होगा। दिस इज द अप्रोच। नाउ जो एटॉमिक रेडियस है वी डिफाइन इट इन टू टर्म्स। अगर हमारे पास एलिमेंट जो है नॉन मेटेलिक है, इसने फॉर एग्जांपल ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, देन द एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज कोवेलेंट रेडियस। हम लिखेंगे यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस।
तो ये समझ आना चाहिए कोवेलेंट रेडियस क्या, ये एटॉमिक रेडियस ही है, लेकिन ये टर्म हम उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एलिमेंट जो है क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक नहीं है, मेटालिक नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वही मेथड, दो एटम्स आ गए, ये हाइड्रोजन था एक एटम, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन आ गया है, उन्होंने बॉन्ड बनाया H2, इनके न्यूक्लियर के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है, फिर इसका हाफ लिया जाता है, दैट इज इक्वल टू द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन में देखा गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर इज कॉल्ड एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लोरीन में ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पाया गया है 198 pm, पिकोमीटर्स, पोस्ट मेरिडियन नहीं है, पिकोमीटर्स। अब इसका हाफ लीजिए, दैट विल बी अबाउट 99 पिकोमीटर्स, दैट हाफ इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, या एटॉमिक रेडियस भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि मैंने बोला एटॉमिक रेडियस जनरल टर्म है। अब अगर मॉलिक्यूल कोवेलेंट है तो हम डिफाइन यूजुअली इसके लिए क्या करते हैं, कोवेलेंट रेडियस। तो इस तरह से हम एक एटम का रेडियस निकालते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर। नाउ सपोज एटम जो है, एलिमेंट जो है, एलिमेंट इज मेटालिक इन नेचर। अब जब ये एलिमेंट मेटालिक है तब ये कोवेलेंट नहीं बनाएगा, व्हाट विल इट फॉर्म, मेटालिक बॉन्ड्स। तो मेटालिक बॉन्ड क्या चीज़ है ये हम आगे देखेंगे, वहाँ पे भी हम एग्जैक्टली ऐसा करते हैं। जो पॉजिटिवली चार्जड सेंटर्स होते हैं मेटल एटम्स के, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में वो घूम रहे होते हैं सारे मेटल में, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स इजीली हेल्ड होते हैं मेटल्स के। तो ये जो मैं यहाँ पे कर्व्स बना रहा हूँ, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। यानी इस ये फॉर अगर आप ये एटम लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी, दे मूव टुगेदर एज ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का समंदर जैसे उमड़ के आया है। तो ये इस तरह से होता है। ना पॉजिटिवली चार्जड जो सेंटर्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कर्नल्स। इनको क्या कहते हैं, कर्नल्स। द डिस्टेंस बिटवीन दीज कर्नल्स इज मेजर्ड, दिस कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड सिमिलरली फिर इनका हाफ लिया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस, दैट विल बी कॉल्ड एज। अब फर्क क्या है, सिर्फ ये है कि मेटल्स में मेटालिक रेडियस कहते हैं, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, उनमें हम एटॉमिक रेडियस को क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन दोनों को कलेक्टिवली एटॉमिक रेडियस ही कहते हैं। यानी जब बात आती है एटॉमिक रेडियस की तो मान लेना चाहिए अगर वो मेटल है तो हम मेटेलिक रेडियस की बात कर रहे हैं, अगर वो नॉन मेटेलिक है तो किसकी बात कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। Now trends in properties, you write down important portion, trends, यानी चेंज जो इनमें आ रहा है, ट्रेंड्स इन चेंज, उसका तरतीब क्या है। तो यू राइट डाउन टू ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड, टू ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन atomic radius. Two trends are observed in atomic radius. Number one trend आप लिखेंगे along the period। जब हम पीरियड के थ्रू जाएंगे, along the period जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लिथियम से जाएंगे बेरिलियम की ओर, फिर बेरिलियम से बोरान, फिर इसके आगे क्या आता है, शाबाश, कार्बन, कार्बन के आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लिखूंगा। तो अलोंग द पीरियड क्या क्या होता है एटॉमिक रेडियस का, यू राइट डाउन एटॉमिक रेडियस ए आर डिक्रीज अलोंग द पीरियड। यानी जब हम पीरियड से लेफ्ट साइड ऑफ पीरियडिक टेबल से उठ के जाते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल,
लिथियम हमने एक एग्जांपल दी है पीरियड नंबर 2 की, हम उठे और लिथियम से चले गए कहाँ, फ्लोरीन, तो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक रेडियस देखा गया है 152 पिकोमीटर्स, बोरान का पाया गया है फॉर एग्जांपल 88 पिकोमीटर्स, और फ्लोरीन का लास्ट पे है 64 picometers. That means as we move towards right, the atomic radius decreases. ये आपने याद रखना है हमेशा के लिए, लेकिन ये नहीं बल्कि रीजन भी रखना है, क्या वजह है, तो रीजन आप लिखेंगे। रीजन क्या है? lithium atomic number 3, electronic configuration 1s2 2s1, shell number 2, लास्ट पे shell number क्या है 2, beryllium 1s2 2s2, ठीक है, बोरान 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2। इसी तरह से लास्ट शल 2, शल नंबर 2 इज द लास्ट शल। कार्बन के बाद नाइट्रोजन में आएगा 1s को हम नहीं लिखेंगे, इसमें लास्ट शल होगा 2s2 2p3 2p4। इसी तरह से नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो गर्ज जो है जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो लास्ट शल जो है यहाँ पे भी 2 है, लास्ट शल यहाँ पे भी 2 है, लास्ट शल इज 2 हियर, यहाँ पे भी लास्ट शल नंबर 2 है। तो शल जो है सेम रहता है। दैट मीन्स अगर लिथियम है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो सपोज इसको मान लीजिए शल नंबर 2 है, इसमें चला जाता है। बोरान में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन शल नंबर 2 में, कार्बन में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन शल नंबर 2 में, इसको बोरान मान लीजिए। इसी तरह से जब आप सेकंड पीरियड के लास्ट एलिमेंट फ्लोरीन पे जाएंगे, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, शल नंबर 2 में, यानी शल सेम रहता है। इसी शल में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं तो एक एक करके इसमें ऐड हो जाते हैं। लेकिन देखिए चेंज क्या होता है, यहाँ पे लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, सॉरी 3 है, 3 प्रोटॉन्स। इसमें लिथियम, बेरिलियम में यहाँ पे लिखना भूल गया है, बेरिलियम में 4 होते हैं, बोरान में 5, इसमें 6 7 8 और इसमें 9। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते गए। अब आपसे ही अगर पूछेंगे ये प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ पे साइड में मैं इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो होता ही है, वी नो दैट। नाउ इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन attractive force between the protons and electrons? The attractive force will be greater. यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोटॉन खींचते हैं, समझो 3 ही बंदे खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे 4 बंदे खींचते हैं, यहाँ पे 5 6, जितने ज्यादा बंदे खींचेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, न्यूक्लियस के करीब आएगा। जब न्यूक्लियस के करीब आएगा तो वही होता है आउटर इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब आएंगे हम कहेंगे रेडियस घट गया। ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस था, यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब न्यूक्लियस यहीं पे है लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े अंदर आ गए। क्यों अंदर आ गए, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए। तो रेडियस हम इसी को कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे घट गया ये, इसीलिए आप ये लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन एज वी मूव अलोंग द पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, the nuclear charge increases and the outer shell remains the same, and the outer shell remains same. As a result there is greater pull, as a result there is a greater pull of nucleus on outer electrons, resulting in
resulting in decrease in size, resulting in decrease in size। तो यहाँ पे साइज क्या है, कम हो जाता है। समझ आ गया? As we move from left to right, the nuclear charge, यानी number of protons in the nucleus increases। तो वो जितने प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं उतना पुल बढ़ेगा, उतना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा ट्रेंड पढ़ेंगे इसका, डाउन द ग्रुप। हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्या होगा, ठीक है, अलोंग द पीरियड हमने देखा है। डाउन द ग्रुप मीन्स फॉर एग्जांपल हम ग्रुप नंबर 1 लेते हैं, लिथियम, इसके नीचे है सोडियम, इसके नीचे है पोटाशियम, इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह। तो ये हो गया अलोंग द ग्रुप क्या चेंज आएगा, ये हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज जो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहेंगे आप, इट इंक्रीजेस। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, दैट मीन्स लिथियम से जाएंगे सोडियम की ओर, साइज बढ़ेगा। फिर सोडियम से जाएंगे पोटाशियम की ओर, साइज बढ़ेगा। पोटाशियम से फिर नीचे जाएंगे रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, तो साइज बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजन क्या है। दो ट्रेंड्स आपने पढ़े, अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो गया, लेकिन अलोंग द ग्रुप यानी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो गया। रीजन क्या है, रीजन भी समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लिथियम की 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लास्ट शेल कौन है, शेल नंबर 2, यहाँ पे लास्ट शेल कौन है, शेल नंबर 3। इन इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, एक शेल आगे बढ़ा है। अगर आप इसी तरह से पोटाशियम पे आएंगे तो वहाँ पे लास्ट शेल होगा 4s1, रुबिडियम पे जाएंगे तो 5s 6s, इसी तरह से। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, a new shell is added, write down, a new shell is added at each step या at each element। हर एक स्टेप पे, एक स्टेप नीचे जाइए, एक एलिमेंट नीचे जाइए, एक एक शेल क्या होता है, न्यू ऐड हो जाता है। अब ये जो न्यू शेल है, दिस न्यू शेल्स दीज आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी शेल नंबर 2 न्यूक्लियस के करीब था लिथियम में, लेकिन सोडियम में शेल नंबर 3 में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, वो दूर है। एज अ रिजल्ट अब न्यूक्लियस जो है उतनी आसानी से, न्यूक्लियस जो है इतनी मजबूती से कैन नॉट अट्रैक्ट द लास्ट इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम में, लिथियम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है शेल नंबर 2 में 1, ये मान लीजिए, लेकिन सोडियम में ये शेल 1 है, ये शेल 2 है, शेल 3 यहाँ पे है, इतना बड़ा 3 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ याद रखना चाहिए द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाता है। दिस इज वन रीजन जो आपने लिखा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप a new shell is added, as a result the distance between the last electron or last shell and the nucleus increases. This decreases the force of attraction between the nucleus and the outer electron. As a result size increases. For example, lithium का size देखा गया है 152 picometers, सोडियम का 186, पोटाशियम का 231, ये पिकोमीटर्स में है। ठीक है, एक दूसरा रीजन ये भी इसका है, सोडियम में फॉर एग्जांपल जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये शेल नंबर 3 में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स अंदर रहे हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा बचा रहे हैं, किससे, न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज के पुल से, या न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि ये बीच में आ जाते हैं ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जाहिर सी बात है ये कुछ न कुछ इफेक्ट तो दिखाएंगे।
न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ खर्चा तो इन पे आ जाएगा अपनी पॉजिटिव चार्ज का। नतीजे के तौर पे ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा बचा रहे हैं, इसको कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड मीन्स बचाना, शील्ड करना जो है इट इज, अगर आप इसको एज नाउन यूज करेंगे तो शील्ड मीन्स समथिंग जिसको हम डाल कहते हैं। अगर आप एज वर्ब करेंगे शील्ड देन इट मीन्स जो किसी चीज को बचाएगा। वो यूज अम्ब्रेला एज शील्ड अगेंस्ट द रेन, यानी जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला को एज शील्ड यूज करते हैं। तो अब ये दो रीजंस आ गए, एक ये कि शेल इज इंक्रीजिंग, न्यू शेल इज एडेड। नंबर सेकंड क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखिए। ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस, यानी कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियस, ये दोनों पे अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम आयोनिक रेडियस पे। आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस मीन्स सिंपली द रेडियस और साइज ऑफ आयन्स। आयन्स कैसे बनते हैं, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स अस एनाइन। यहाँ पे एक आयन बनेगा, यहाँ पे एक आयन बनेगा। नाउ जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैटायंस। और जो नेगेटिवली चार्जड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एनाइन्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज इट इज अ कैटाइन, एंड फ्लोरीन पे जो है नेगेटिव चार्ज है इट इज एनाइन। ये हो गए एनाइन्स। इनके साइज हमने पढ़ने हैं। तो पहली चीज आप नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट, वो ये कि ट्रेंड्स आर सेम एज दैट ऑफ, ट्रेंड क्या है, सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्लियर हो गया। रीजंस भी वही है, यानी अगर आप कैटाइन्स देखेंगे, लिथियम कैटाइन, सोडियम कैटाइन, पोटेशियम कैटाइन, इनका साइज का ट्रेंड वही होगा जो किसका होगा, एटॉमिक रेडियस का। रीजंस भी वही है। इसी तरह से अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन पे आयन होगा, फ्लोरीन का आयन होगा, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं ट्रेंड्स यूजुअली सेम होते हैं। एंड दिस व्हाट वी कैन से रीजंस भी वही होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट इसमें पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम आगे देखेंगे इसमें, वो आपको याद रखनी है। तो उन इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए एक एक करके। नंबर 1, cation is always smaller than the parent atom. Cation is always smaller than parent atom. मतलब क्या गया? What does it mean? Suppose sodium is the parent atom. यहाँ से बन गया सोडियम आयन और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये सोडियम कैटाइन जो होगा इसका साइज ऑलवेज एंड ऑलवेज इट विल बी लेस देन सोडियम एटम। रीजन क्या है? ये सोडियम एटम था, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना था, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला, इसने सोडियम प्लस बनाया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस भी है। जब क्लाउड अब ज्यादा दूर तक फैला नहीं है तो साइज कम हो गया। तो एक चीज आपने रखा याद, वो ये कि कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट आयन्स। सोडियम का साइज देखा गया इट इज 186 pm पिकोमीटर्स, अभी हमने लिखा है। और सोडियम कैटाइन का साइज जो है इट हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 95 पिकोमीटर्स। ये रेडियस जो होते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट वगैरह सारे, इनको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट यूजुअली करते हैं। तो इसका स्मॉल आर जो है 186 पिकोमीटर्स, इसका कितना है 95। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। anions are always bigger than parent atoms.
than parent atoms। इसका क्या मतलब हो गया मैं समझाऊंगा। ये फ्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन ए गेन किया और इसने बनाया फ्लोरीन एनाइन। फ्लोरीन का साइज 72 पिकोमीटर्स है और इसका 136 पिकोमीटर्स है। कितना बढ़ गया साइज, बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है? जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा? शाबाश, इसमें सपोज 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अब 2 रीज़न है बढ़ने के। नंबर 1, अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। अभी सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन था, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन है। रिपल्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर भागेंगे। ठीक है, रिपल्शन हैज़ इंक्रीज्ड। इसके साथ आप लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या चीज़ है, हम आगे अच्छी तरह से देखेंगे। इसको हम Z इफेक्टिव से कहते हैं, इट डिक्रीजेस। पहले मैं समझाऊंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इट्स लाइक दी सोडियम की बात कर लेते हैं, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 3s में, बीच में होता है सोडियम। ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इट नेवर फील्स द फुल इफेक्ट ऑफ 11 प्रोटॉन्स। यानी ये तो अट्रैक्टिव पुल महसूस तो करता है, लेकिन इतना ज़्यादा महसूस नहीं करता। उसको नहीं लगता है कि मुझे 11 प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। क्योंकि वो क्यों होता है? क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको बचा रहे हैं। अब जितना भी पुल, जितना भी चार्ज ये न्यूक्लियस का फील करता है, उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द नेट पॉजिटिव चार्ज that is experienced by last or valence electrons is called as effective nuclear charge। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, जाहिर सी बात है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना बढ़ेगा, ये चीज़ याद रखना है। आगे आएंगे हम। यू राइट डाउन वन मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। थर्ड, isoelectronic species। isoelectronic species क्या होती हैं? The ions having the same number of electrons। इस पे हमेशा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है आपके नीट एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में। इन एवरी 1, 2, 3 ईयर में इस पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ऐसे आयन्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन नेगेटिव, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम प्लस, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम 2 प्लस, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इनमें प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है, इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें 11 है, इसमें 9 और इसमें 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इस पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जा रहा है इनके साइज के बारे में। गिव द ऑर्डर ऑफ साइज, यानी सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे कम होगा कौन होगा और बीच में कौन होगा। आई विल टेल यू अ शॉर्टकट इन दिस, हाउ टू रिमेंबर दिस। नंबर फर्स्ट आप ये कर लीजिएगा कि कैटाइनस जो होते हैं, दीज आर ऑलवेज स्मॉलर देन एनाइनस। कैटाइनस क्या होंगे? स्मॉलर देन एनाइनस। तो हमारे पास 4 आयन्स अभी हमने देखे थे। कौन? O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, सोडियम प्लस एंड Mg2 प्लस। इनमें सबसे पहले क्या होगा? कैटाइनस विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन एनाइनस। तो पहले हम कैटाइनस अलग करेंगे, Mg2 प्लस एंड सोडियम प्लस, इनको ब्रैकेट में रखेंगे। इनका साइज होगा स्मॉलर देन एनाइनस, इनका साइज होगा स्मॉलर देन एनाइनस। पहले चीज हमने ये क्लियर कर ली। क्या क्लियर कर ली? कि कैटाइनस का साइज विल बी स्मॉलर देन एनाइनस। ये हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। फिर आपको देखना है इन 2 कैटाइनस में स्मॉलर कौन होगा और ग्रेटर कौन होगा साइज में। इन 2 एनाइनस में स्मॉलर साइज में कौन होगा और ग्रेटर कौन होगा। ये भी बहुत ही सिंपल है। 2
कैटाइंस अगर होंगे, हमारे पास इस वक्त 2 कैटाइंस कौन से हैं, Mg2+ एंड सोडियम प्लस। यहाँ पे याद रखिएगा, जिसकी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी उसका साइज कम होगा, जिसकी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी उसका साइज कम होगा। इसके बारे में मैं एक सिंपल सा रूल भी बता दूंगा आपको, लेकिन पहले यही आसान रखिए, जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा, इस पर +2 चार्ज है, इस पर +1, तो सबसे ज़्यादा चार्ज इस पे है, तो इसमें से इसका साइज मैग्नीशियम का कम होगा, सोडियम का ज़्यादा होगा। क्लियर है। फिर रहा इन दो में से, एनायंस 2 में से कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी उसका साइज ज़्यादा होगा। ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड होने का मतलब क्लाउड ज़्यादा बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है, अब जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, उसका साइज भी ज़्यादा होगा। देन ऑर्डर विल बी लाइक दिस। यानी पॉजिटिव चार्ज में रिवर्स होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मीनस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खो दिए मीनस इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो गया है ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज कम, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना साइज ज़्यादा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खा लिए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खाने से इसका साइज भी बढ़ेगा, बहुत सारा बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज किए हैं, यानी एक्सरसाइज किया, बाकी अपना वेट कम कर दिया है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं, तो साइज क्या होगा, कम। बिल्कुल ऐसी ही बात सिंपल से मैंने समझाया है, तो यहाँ पे ये ट्रेंड आप याद रखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जनरली आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, या इसको हम प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो भी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर, तो साइज भी ग्रेटर होगा। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो होगा तो रिवर्स करना है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होने का मतलब यह है, ये तभी ज़्यादा हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन्स कम होंगे। प्रोटॉन्स कम होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो साइज ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी ई इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इफ इट इज़ ग्रेटर, व्हाट विल हैपन टू आर विल बी ग्रेटर, साइज विल बी ग्रेटर। अगर ये कम होगा तो साइज भी क्या होगा, कम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ एटम्स, एटॉमिक रेडियस, उसके बाद आयनिक रेडियस, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एनाइन और कैटाइन का जो हमने कंपैरिजन ऑफ साइज विद देयर पेरेंट एटम्स। होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।